आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये चैप्टर वाइज मतलब हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इन चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे इस चैनल पर। जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, और जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चंस कि इस चैप्टर में से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कुछ इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आने के चांसेस होंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्या है, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना। जो ट्रीटी ऑफ वेना है उसको साइन करने के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव थे वो लिखने हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इस क्वेश्चन के बारे में आ सकता है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि डिस्क्राइब द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच पीपल्स थे उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप की गई थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। और भी ऐसे कई क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमने इस चैप्टर के कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं वो दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से जो आ सकते हैं। जैसे कि देखो इसमें सिविल कोड 1804, ये क्वेश्चन जो है अक्सर आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। सिविल कोड 1804 इसके बारे में आ जाता है। या फिर ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द मेन टू फॉर्म ज़ोल्वेरिन एज अ कस्टम यूनियन ऑफ 1834 इन जर्मनी। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर इसके ऊपर आ जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ब्रिटेन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि रिवोल्ट एक्ट क्या था उसके बारे में लिखना, या फिर जो महात्मा गांधी है उनने सत्याग्रही जो मूवमेंट लॉन्च किए थे वो कौन से थे। 3 सत्याग्रही मूवमेंट थे जैसे कि खेड़ा, चंपारण या फिर अहमदाबाद में जो मूवमेंट किए गए थे उनके बारे में। और इसके बाद क्या आता है देखो, 3 रीजन ऑफ स्लो डाउन एनसीएम। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके पीछे के 3 रीजन लिखने जो कि स्लो डाउन हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसमें सिविल डिसोबीडियंट के बारे में आता है। याद रखना, नॉन कॉपरेशन, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इन पे क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। मतलब इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा फंसता ही फंसता है इस चैप्टर से। और भी इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लिया जाएगा, तो इसको याद रखना। और इसके बाद देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो जलियांवाला बाग पे आ जाते हैं, या फिर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पे, या फिर साइमन कमीशन पे। इन पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के ये जो क्वेश्चन है इनको 100% करके जाना, वरना आप बाद में पछताओगे कि ये क्वेश्चन नहीं किए और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स कौन से, डेवलपमेंट वाले चैप्टर से। डेवलपमेंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, व्हाई डू पीपल लुक एट मिक्स गोल्स फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के मिक्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है, क्योंकि इनकम के अलावा भी क्या होते हैं, अदर गोल्स होते हैं, उन पे भी फोकस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना। इसके बाद और भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन जो है, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को जरूर करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, इसमें देखो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में दे रखा है, और रूरल और अर्बन एरिया के बारे में दे रखा है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी जरूर करके जाना। और इसके बाद जो है मनी एंड क्रेडिट के इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको गारंटी से करके जाना क्योंकि इन्हीं में से क्या होता है क्वेश्चंस फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, तो टीचर जो है वो नए क्वेश्चन बाहर से नहीं दे सकता, हमेशा इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के देगा। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। और ये क्वेश्चंस अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू एरा क्लासेस 2.0 को, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। या फिर जो गूगल ड्राइव है उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पे मैसेज करें, तो हम इनके सॉल्यूशन आपके लिए ले आएंगे। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।